अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है 16 होल की पावर x प्लस 1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x ओवर 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 8x प्लस 2 सॉल्व लिख के क्वेश्चन हमने अगेन लिखा। उसके बाद 16 की हमने तज्ज़ी कर लेनी है या फैक्टराइजेशन। 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 x प्लस 1 वैसे। उसके बाद प्लस ये आ रहा है 20, इसकी भी हम तज्ज़ी कर लेंगे। 2 1 ज़ार 2 0, 2 5 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5, 2 2 एंड 5। तो यहाँ 2 की पावर 2 क्योंकि 2 टाइम आ रहा है और 5 1 टाइम, 5 लिख दिया। आगे है 4 की अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और जो इसकी पावर थी 2x वो होल की पावर बन गई। और इसके नीचे अगर हम देखें तो 2x माइनस 3 पावर के साथ है, ये वैसे लिख दिया मल्टीप्लाई। 8 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 8 को अगर मैं यहाँ हल करता हूँ 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 1 2 3, 2 की पावर 3 x प्लस 2 जो इसका एक्सपोनेंट था ये वैसे लिख दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो हमने 2 की पावर 4 लिखा था 16 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 4x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x 4 1 से होगा 4। उसके बाद 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 वैसे, और यहाँ भी इनकी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 2 2 ज़ार 4x, नीचे 2x माइनस 3 पावर के साथ वैसे मल्टीप्लाई, 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 3 2 ज़ार 6, प्लस प्लस प्लस। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 2 की पावर 4x प्लस 4 वैसे प्लस, अब यहाँ 2 और 2 बेसिस सेम है, इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगे यानी कि प्लस हो जाएंगे। ये हमने पढ़ा है कि अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो हमने एक्स वाई रकम को पहले लिख लिया और ये प्लस 2 बाद में लिख लिया मल्टीप्लाई 5 वैसे। और अगर नीचे हम देखते हैं इधर भी बेस 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो इनकी भी एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 हमने एक लिख लिया, x माइनस 3 इसका आ गया, मल्टीप्लाई की वजह से ये क्या होंगे ऐड, तो 3x प्लस 6 भी इसके साथ हमने ऐड कर दिया। अब 2 की पावर 4x प्लस 2 इसलिए किया कि यहाँ आ रहा है 4x प्लस 2, हमें कॉमन निकालने के लिए ऐसी रकम चाहिए होती है जो सेम हो दोनों तरफ, फिर हम उसका कॉमन निकालते हैं। तो 2 की पावर 4x प्लस 4 का मतलब है 2 4x प्लस 4 का मतलब है 2 4x इंटू 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, यानी कि बेसिस सेम है। 2 की पावर 4x ऐड कर दिया इसके अंदर 2 और ऐड कर दिया इसके अंदर 2। तो अगर हम इसको ऐड ना करें 4x प्लस 2 को ही सिर्फ ऐड करें तो ये जो पावर है 2 वो इसकी है। इसको अगर हम एक्सपोनेंट की सूरत में अलहदा करना चाहें तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2, ये हिस्सा हमारे पास अलहदा हो जाएगा और ये इसकी पावर बन जाएगी। वो इसलिए किया कि कॉमन निकालना है। तो ये 4 के हमने पार्टीशन कर दी, 2 इधर लिख दिया, 2 साइड पे लिख दिया यानी कि उसके साथ ही। आगे 2 की पावर 4x प्लस 2 वैसे मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये देखें 2 वैसे 3x प्लस का साइन और ये x भी प्लस के साइन के साथ है, 3x और 1x ऐड हो गया 4x, ये 6 प्लस के साथ है और ये 3 माइनस के साथ है। सिर्फ नंबर के साथ प्लस माइनस होंगे और ऐसे नंबर जो वेरिएबल के साथ हैं तो वो वेरिएबल के साथ, और वेरिएबल भी वो जिसके एक्सपोनेंट सेम हो। यहाँ भी सिर्फ x था, यहाँ भी सिर्फ x था, तो 3x और 1x 4x। 6 में से माइनस कर देंगे 3 तो ये 3 आ गया, प्लस माइनस माइनस
6 में से 3 को हमने माइनस किया, जवाब के साथ साइन जो बड़ी रकम है उसका 6 बड़ा था तो उसका साइन लगा दिया प्लस का 3। अब आगे चलते हैं। तो ये 2 की पावर 4x प्लस 2 अलहदा कर दिया, एक्सपोनेंट 2 जो था वो हमने 2 की पावर 2 यहाँ पर अलहदा कर दिया, प्लस 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। वैसे नीचे अगर देखें तो इधर भी 2 की पावर 4x प्लस 3 था, जैसे ऊपर 4 था तो हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 अलहदा कर दिया, 3 में से 2 को अलहदा कर दिया, एक 2 ये आ गया, क्योंकि इसका 1 अगर मिलाएंगे तो फिर से ये 3 बन जाएगा। अब 2 की पावर 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इधर 2 की पावर 4x प्लस 2 प्लस इसके बाद भी 2 की पावर 4x प्लस 2, इन दो में से 2 की पावर 4x प्लस 2 कॉमन, ये 2 की पावर 2 वैसे, ये साइन प्लस का वैसे और ये 5 भी वैसे नीचे उतार लिया। और नीचे 2 की पावर 4x प्लस 2 को जो हमने अलहदा किया था मल्टीप्लाई 2 लिख के, अब ये 2 की पावर 4x प्लस 2 सेम होके कैंसिल कट गया आपस में, 2 का स्क्वायर खोला 4 प्लस 5 वैसे और ये नीचे 2, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9/2 आंसर। तो अब हम चलेंगे 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -3/2 सॉल्व लिखा। अगेन क्वेश्चन लिखने के बाद 64 की हम यहाँ पर तज्जी कर लेंगे, क्योंकि लास्ट में 4 है यानी इवन नंबर है तो इसको हम 2 पर डिवाइड कर सकते हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6। तो ये 2 की पावर 6 लिख रही है, यानी 2 को अगर हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। इसकी पावर वैसे लिख रही है -2/3 डिवाइड वैसे 9, 3 का स्क्वायर होता है क्योंकि 3 3 ज़ार 9, -3/2 वैसे। अब इसकी पावर और होल की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये 6 मल्टीप्लाई -2/3 लिख दिया, और इसकी पावर जो 2 थी वो भी मल्टीप्लाई हो गई होल की पावर -3/2 से। तो 3 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे, 3 2 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, माइनस वैसे आ गया, या माइनस प्लस माइनस डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, -3 वैसे आ गया। अब इनकी पावर माइनस में आ रही हैं और इसके नीचे 1 है, तो हमने 1 को ऊपर ले गए और 2 को नीचे ले आए, यानी कि इनको इन्वर्स कर दिया, यानी कि उलट कर दिया। उलट करने से इसकी जो पावर है वो उसका साइन चेंज हो गया, डिवाइड का साइन वैसे, ये 1 ऊपर 3 नीचे, तो इसका साइन भी चेंज हो गया। साइन चेंज होने के बाद हमने देखा कि ये 2 की पावर जो 4 था उसको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, 16 आ गया, डिवाइड 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो ये आ गया 1/27। अब इस डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो सामने वाली रकम इन्वर्स हो जाती है, यानी 1 जो था नीचे आ गया, 27 ऊपर। अब 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया 27, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया 16, मज़ीद ये डिवाइड नहीं हो सकते, तो यही हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 की तरफ। तो पार्ट 8 है हमारे पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 होल की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1 सॉल्व लिखने के बाद हमने अगेन क्वेश्चन लिखा और उसके बाद इसका हल स्टार्ट करेंगे। 3 की पावर n वैसे मल्टीप्लाई 9 का स्क्वायर, अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9, तो ये आ गया 9 अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, n प्लस 1 वैसे लिख दिया। नीचे 3n माइनस 1 वैसे, ये 9 था तो इसका भी हमने स्क्वायर ले लिया 3 का, तो 3 3 ज़ार 9 और होल की पावर n माइनस 1। उसके बाद नीचे 3 की पावर n वैसे उतार लिया, मल्टीप्लाई 2n से मल्टीप्लाई हुआ 2n और 2 1 ज़ार 2, 3n माइनस 1 वैसे और ये 2n प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2। अब हम देखें तो इनकी बेसिस सेम है, जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। ये n वैसे आ गया प्लस 2n प्लस 2, और नीचे भी बेसिस सेम है तो इसकी पावर पहले आ गई और इस 3 की पावर बाद में, प्लस 2n माइनस 2 प्लस किया है। आगे 2 रकमें हैं, प्लस चूँकि साइन को चेंज नहीं करता इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। अब 2n और 1n 3n प्लस 2, इधर 2n और 1n 3n माइनस माइनस, ये माइनस का 1 माइनस का 2,
माइनस माइनस चूँकि प्लस होता है, 2 और 1 3, जब जवाब आएगा तो साइन जो बड़ी रकम का है वो लगेगा। तो ये हमने लगा दिया माइनस, इस वजह से कि माइनस का 2 था, तो 2 1 से बड़ा था, तो ये -3। अब अगर हम देखें तो ये 3 और 3 बेसिस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है, तो 3n + 2 ये जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन चेंज माइनस का, और -3 जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन भी चेंज, ये प्लस का हो जाएगा। 3n से कैंसिल प्लस माइनस के साथ, ये 2 प्लस का, ये 3 प्लस का, 2 + 3 5, और 3 को अगर हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करें 1 2 3 4 5 तो ये आता है 243 आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। तो ये है 5 की पावर n + 3 - 6 डॉट, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n - 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व लिखने के बाद हमने एक दफ़ा दोबारा क्वेश्चन को उतार दिया। उसके बाद हमने 5 की पावर n + 3, तो ये इस शेप में था, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो चूँकि बेसिस सेम थी इसलिए इनकी पावर्स को ऐड कर दिया गया था, तो हमने यहाँ इनको अलहदा कर दिया 5 की पावर n एंड 5 की पावर 3 करके। वो इसलिए हमने अलहदा किया कि यहाँ 5 की पावर n अलहदा आ रहा है, यहाँ 5 की पावर n अलहदा आ रहा है, तो सवाल को देख के या तो पावर्स को इकट्ठा किया जाता है या उनको अलहदा कर लिया जाता है, खोल लिया जाता है। -6 वैसे डॉट को मल्टीप्लाई में हमने तब्दील कर दिया, क्योंकि बाज़ का डॉट मिसिंग लगता है और वो 65 बच्चे उसको काउंट करने लग जाते हैं, तो इसलिए डॉट की बजाय मल्टीप्लाई लगा दिया। दोनों की बात सेम है। 5n + 1, इधर भी 5n + 1 यानी कि ये ऐड हुआ हुआ है, इसकी बेस भी 5 थी, इसलिए हमने 5n को अलहदा कर दिया, मल्टीप्लाई 5 की 1 को अलहदा कर दिया। अब अगर हम यहाँ देखें 5 की पावर n माइनस, ये एक साइड है, ये सवाल की दूसरी साइड है, इधर भी 5 की पावर n है, तो हमने 5 की पावर n को बाहर कॉमन निकाल लिया, इनटू इन दो में से जब ये कॉमन आया अंदर बचा 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, और ये जो 5 की पावर n था ये बाहर आ गया, और नीचे भी हमने 5 की पावर n और 5 की पावर n को कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा पहली रकम में 9 माइनस दूसरी रकम में 5 की पावर n बार, तो अंदर बचा 4। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल हो गई, ऊपर बच रहा है हमारे पास 5 की पावर 3 माइनस 6 5 ज़ा 30, और नीचे 9 - 4 5। अब 5 की पावर 3 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आएगा 125, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, ये 125 30। वैसे 125 में से अगर हम माइनस करेंगे 30 तो 95 आएगा ओवर 5 वैसे। अब चूँकि इसके एंड में 5 है और जिस रकम के एंड में 0 या 5 हो तो वो 5 पर डिवाइड हो सकती हैं, तो हमने 5 1 ज़ा 5 9 था, तो इसके पास 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, तो हमारा 19 आंसर है।